शुरू करते हैं हमारा इंट्रो शुरू करते हैं। तो जो भी कुछ कोई नए आ रहते हैं उनके लिए थोड़ा सा हम बताते हैं, फिर सोनिया जी हमें और बताएंगी बसंत पंचमी के बारे में, है ना। तो होलिस्टिक कुकिंग क्या है, हमें ये क्यों सीखना है ना? इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे और क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट है, ये और क्यों ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये सब हम जानते हैं। तो हमारा जो हम 5 तत्वों से मिलकर बने हैं, पंच महाभूतों से हमारा शरीर का निर्माण हुआ है। ये कौन कौन से हैं? तो अग्नि है, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, है ना। तो इन्हीं 5 महाभूतों से ये जो पूरा ब्रह्मांड है वो भी बना हुआ है। और जो हम पदार्थ खाते हैं वो भी इन्हीं 5 ही पदार्थों से मिलकर बना है। और तो और जो ये जो प्रकृति है ना, हमारे ये जिससे हम बने हुए हैं, ये जो हमारे अंदर शुरू से होता है, और ये जो पंच महाभूत हैं जिससे हम बने हैं, उन्हीं से 3 प्रकार की प्रकृति भी बनती है। तो वे हैं वात, पित्त और कफ। तो वात, पित्त, कफ के बारे में हम इस कोर्स में डिटेल में जानते हैं, क्योंकि ये सबके अलग अलग सबके शरीर में कॉम्बिनेशन में रहता है। फिर हम 6 स्वाद के बारे में भी इसमें सीखेंगे कि ये 6 स्वाद कौन कौन से हैं और उनसे भी कैसे हमारे ये जो वात, पित्त, कफ है वो इनबैलेंस होते हैं, है ना, यदि हम ज्यादा मात्रा में इस चीज का यूज करें। फिर हम किन अपने वात, पित्त, कफ के अनुसार कौन सा भोजन लें, कौन सी चीजें खाएं, कौन से फ्रूट खाएं, फल सब्जियां खाएं, है ना, उससे भी तो ये सब और कौन से बर्तनों में पकाएं, ये सब हम डिटेल में उस कोर्स में सीखते हैं। फिर कुछ कुछ पदार्थों की प्रकृति है जो आपस में नहीं मिलती है, तो वो भी हमारे लिए नुकसानदायक होती है। यदि हम उन पदार्थों को अकेले अकेले खाएं, सिंगल खाएं, तो वो हमारे लिए फायदेमंद होती है, और यदि हम मिक्स करके खाते हैं तो वो हमें नुकसान पहुंचाती है। तो ये भी हम इस कोर्स में सीखेंगे। फिर अलग अलग चीजों के लिए हम एल्कलाइन पानी भी बनाना सीखते हैं। जैसे आप सबने सुना ही होगा, है ना, गुरुजी एक बेसिक एल्कलाइन वाटर बताते ही हैं। तो और भी बहुत कुछ चीजों के लिए, सिर दर्द है और एसिडिटी है, माइग्रेन है, इन सब के लिए भी हम अलग अलग इंग्रेडिएंट मिलाकर पानी बनाना सीखते हैं। फिर इस अभी हम क्या करते हैं, भोजन खाते तो हैं पर टीवी, मोबाइल, है ना, पेपर पढ़कर, बात कर कर, ये सब करके खाते हैं, पर उससे खाने में हम हमारा कंसंट्रेट नहीं होता, हम क्या खा रहे हैं ये नहीं पता, बस खा रहे हैं खाने के लिए, है ना। तो इसमें एक बहुत अच्छा सा टॉपिक है प्रोसीजर टू मील। तो उसमें हम किस तरह से वैदिक मंत्रों के साथ भोजन करें, ये हम उसमें ये कोर्स में हम सीखने वाले हैं। फिर 3 तरह के, जैसे ये हमारे वात, पित्त, कफ है, उसी तरह 3 तरह के हमारे गुण भी हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। वो हमारे शरीर में किस तरह हम उन चीजों को बढ़ा सकते हैं, सतोगुण को, ये भी हम सीखते हैं, हम उसको भी सीखेंगे। फिर शुगर के ऊपर भी टॉपिक है, क्यों शुगर हमारे लिए नुकसानदेह है। और फिर ये जो हमारे तो इस तरह से हम बहुत सारी चीजों को इस पर कवर करते हैं। और जो इस, हाँ, रेसिपी रेसिपी भी हम इसमें बहुत सारे सीखेंगे, पर ये सिर्फ रेसिपी का ही शिविर नहीं है, इसमें बहुत सारे जो हमारे आयुर्वेदा के ज्ञान है वो हमें बहुत सारे नॉलेज इसमें सीखने को मिलते हैं, है ना। फिर इसमें हम जो
हमारे वायरल इफेक्ट हम उन हो जाते हैं, तो उनसे कैसे किन मसालों के साथ हम उनको दूर करें, ये भी हम सीखेंगे। यदि हम वायरल किस इफेक्ट हो गए हैं तो इन मसालों को हम यूज करते हैं करें। फिर डाइट फॉर रिकवरी का भी एक सुंदर सा टॉपिक है कि हम मान लो इस समय इस वायरल से या से जो अभी समय चल रहा है उससे हम इफेक्ट हो भी गए हैं, तो किस तरह से हम अपने डाइट को फॉलो करके उससे हम कैसे जल्दी से जल्दी बाहर निकल सकते हैं। फिर इन सब इसमें हम ऐसा खाना बनाना सीखते हैं जो हमारे जो 3 तरह के दोष हैं उनको कैसे हम बैलेंस में करें, और ये हमारे मन को शांत, उसमें हम ऐसा खाना बनाना सीखते हैं जो मन को शांत करे और हमारे चेतना को ऊर्जावान बनाए ना। तो इस तरह से, और फिर उससे हमारे जीवन पे आपको, जब आप कोर्स करोगे तो उससे आपको अनुभव जरूर होगा ना कि किस तरह से वो परिवर्तन आपके अंदर आ रहा है। तो ये जो हमारा कोर्स है वो 11, 12, 13 फरवरी को है, और ये 2 बैचों में है, 3 से 5 और 7 से 9। तो इसकी डोनेशन राशि 1200 रुपए है। तो इस कोर्स को हमें जरूर करना चाहिए ताकि हम भी अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं ना। तो ये कोर्स हम सभी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम खाना नहीं बनाते हैं तो हम एक कोर्स ना नहीं कर सकते ना। जो भी कोई खाना खाता है वो इस कोर्स को कर सकता है ताकि उसे अपने शरीर के बारे में ज्ञान हो। तो ये हम जरूर करें और थोड़ी सी सेवा भी करें कि लोगों को भी बताएं, है ना। सेवा करने से मन को, हमारी आत्मा को शांति मिलती है ना। दूसरों को तो जो कुछ होता है तो वो लाभ होता ही है, पर हमें अंदर से एक संतुष्टि होती है। तो आप जरूर करते हैं। तो अभी हमें सोनिया जी बताएंगी बसंत पंचमी के बारे में। सोनिया जी। सोनिया जी। सोनिया जी। सोनिया जी आप हो? सोनिया जी। सोनिया जी आइए।
हेलो हेलो भारती जी। बसंत पंचमी कथा। Disconnected. आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आ रही आ रही। हाँ ठीक है, वो कुछ प्रॉब्लम था। ठीक है, कल से हमारी परीक्षा हो रही है नहीं? ठीक है, तो हम आपसे माफी चाहते हैं, नेट की इशू के कारण डिस्कनेक्शन हुआ था। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, कैसे हैं सब? मस्त है ना? हाँ, चैट बॉक्स में हम बातें भी कर सकते हैं। ऐसे नहीं इंट्रो सेशन सुनने आए हैं तो मस्ती नहीं करनी है, मजाक नहीं करनी है, सिर्फ सुनना है। तो मस्ती मजे के साथ हम सुनेंगे, है ना? आवाज आ रही है ना भारती जी? हाँ आ रही है। हाँ ठीक है, तो आज ना बसंत पंचमी का दिन है। बसंत पंचमी का दिन बड़ा त्योहार माना जाता है। और मालूम है, मेरी शादी भी इसी दिन हुई थी। 31 साल पहले बधाई है, बधाई है। यही दिन शादी हुई थी। हाँ, तभी वो वो दिन ना बहुत सारी शादियां थी। तो ये दिन क्यों इतना महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये ना सरस्वती माता है ना, की पूजा की जाती है। कौन कौन सी माता है? जो विद्या का दान देती है। और ये दिन पढ़ाई करते हैं, बोलते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। और ये बाहर की मौसम में आती है, स्प्रिंग, और ये सीजन में हार्वेस्ट होता है, नई फसल का बीज डाल। हाँ? और नाया में, जहाँ पे पंजाब और
और ये सीजन में लोग पतंग उड़ाते हैं, टेरेस में जाके पतंग उड़ाते हैं, मस्ती करते हैं ना, पतंग कट जाती है। हाँ, तो फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है? मस्ती मौज फन के लिए। और आजकल हम बहुत सारी चीजें भूल गए हैं। तो आयुर्वेदा हमें बार बार सिखाता है सीजन में फेस्टिवल का महत्व क्या है और वो दिनों में हमें क्या खाना चाहिए। ये सीजन में हम तिल गुड़ खाते हैं, तिल गुड़ खाते हैं। वो तिल भी गर्म है और अपना गुड़ भी गर्म है। तो ये सीजन ठंड का सीजन है, इसमें हम ये सब चीजें खा सकते हैं। लॉर्ड ब्रह्मा, ब्रह्मा का क्रिएशन, ये दिन ब्रह्मा ने ये जो ब्रह्मांड बनाया है ना, वो उसकी रचना की थी लॉर्ड ब्रह्मा ने। तो ये सृष्टि की रचना जिस दिन हुई उसको कहते हैं बसंत पंचमी। तो ये जिन दिन में शुभ माना जाता है, हर तौर से शुभ, जन्म मरण शादी, कोई भी अच्छा फंक्शन करना है, खुशियां सेलिब्रेट करनी है, तो ये पवित्र माना जाता है। और ये इसमें पाठ पूजाएं हवन सब कुछ करते हैं। ज्यादातर स्कूलों में ये त्योहार बड़ी अच्छे से मनाया जाता है। बच्चे कोई सरस्वती माता का रूप धारण करते हैं। हाँ, फिर वो जो साज सरस्वती माता लेती है, लड़कियां छोटी छोटी लड़कियां साड़ी पहन के वो सरस्वती का भजन गाती है। तो मस्त लगता है। और सरस्वती माता को हम येलो ड्रेस पहनते हैं, और उस उसको येलो पीले फ्लावर से सजाते हैं और येलो कलर की बर्फी बनाते हैं, येलो पेड़े, बंगाली मिठाई, और कलर्स ऑफर करते हैं। अभी कलरफुल वाला है इसे। तो हमें होली, सभी जानते हैं, पहले शिवरात्रि आएगा, महाशिवरात्रि, फिर होली आएगा। तो हर एक पर्व का, हर एक फेस्टिवल का महत्व अलग अलग है। और हर एक फेस्टिवल एक भगवान से कनेक्टेड है। जैसे आज हमने बात की देवी माता सरस्वती माता की और ब्रह्मा की। ब्रह्मा क्या है? सृष्टि का रचयिता है। और सरस्वती माता क्या है? बुद्धि प्रदान करती है, विद्या का दान देती है। हम जो भी बोलते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, वो कहाँ से आता है? हमारी आवाज से। तो सरस्वती माता को ये दिन हम याद करते हैं और उसके दिन के से हम शादी हुई थी तो मुझे इतना मालूम नहीं। तो जब भी मुहूर्त निकला ना, बोले कि ये तो बड़ा शुभ है। जैसे जैसे उसमें उसका महत्व जानने लगे, तभी ये बात समझ में आई कि ये त्योहार इतना महत्वपूर्ण क्यों है। हाँ? और लोग हैं ये पहन सकते हैं। मस्टर्ड और मे फ्लावर चढ़ाए जाते हैं सरस्वती माता पे। और डिफरेंट टाइप ऑफ काइट्स, अलग अलग कलरफुल काइट होती है ना, येलो ब्राउन पर्पल ब्लू वाइट रेड। हाँ, अलग अलग कलरफुल काइट हम उड़ाते हैं। और कलर किसका प्रतीक है? जॉय का। अलग अलग कलर्स
किसका प्रतीक है? आनंद का, जॉय का, मस्ती का, हंसी का। तो ऐसे ही हम बसंत पंचमी का त्योहार सेलिब्रेट करते हैं, है ना। बहुत सारी मिठाइयाँ बनाते हैं, मैं भी मिठाई बना रही हूँ अभी, लड्डू, गुलाब जामुन। रीना दीदी गुलाब जामुन बना रही है और मैं मिठाई बना रही हूँ। हमारे यहाँ भी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं ये त्योहार शाम को। हाँ, तो रीना दीदी गुलाब जामुन बना के लाएंगे और हम लोग, मैं लड्डू बना के जाऊंगी। तो हम ये सेलिब्रेट करेंगे। तो सेलिब्रेट कैसे करते हैं? अपना भजन कर सकते हैं, चैंटिंग कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम कोई भी चैंटिंग कर सकते हैं। हाँ, उपनयन है, गायत्री मंत्र है, ओम नमः शिवाय है, ओम नमो नारायण है, हाँ? और सरस्वती माता का मंत्र बोल सकते हैं हम, ठीक है ना। हाँ। और भारती जी ने तो हमें बता ही दिया ना, कि बताया ना भारती जी, इन हाँ होलिस्टिक कुकिंग कोर्स क्यों करना है। हाँ, तो होलिस्टिक कुकिंग क्यों करना है? क्योंकि आजकल, पहले हम फेस्टिवल में ही खाते थे अच्छी अच्छी चीजें, मलाई, बर्फी, मावा, और हमारा फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज्यादा था। पर आजकल उल्टा हो गया है, रोज त्योहार हो तो फिर से आ जाता है, हमारी कैलोरीज बर्न नहीं होती। जितना हम खाते हैं वो कैलोरीज बर्न नहीं होने की वजह से फिर कोलेस्ट्रॉल, बीपी, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम, पैरालिसिस, ये वो, और लाइफस्टाइल गलत, कभी भी सोते हैं, कभी भी खाते हैं, बिना जरूरत के खाते हैं। तो फिर क्या हो जाता है, हमारा जो सिस्टम है गड़बड़ हो जाता है, हमारी जो अग्नि है वो मंद हो जाती है, फिर डाइजेशन खराब हो जाता है, फिर हमारे इमोशंस, फीलिंग्स गड़बड़ा जाते हैं। तो हमें ना सब पे काम करना है, तो तभी हम स्वस्थ रहते हैं। जब भी हम फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली और सोशली, सभी पांचों तरीके से अगर हम स्वस्थ हैं, तभी ही हम स्वस्थ कहलाते हैं। तो हमें कैसे स्वस्थ रहना है? खाते पीते। तो अगर हम शरीर के लिए खाते हैं तो फिर मन और हमारी आत्मा स्वस्थ रहते हैं। मन के लिए खाते हैं तो फिर शरीर फिर खराब होने लगता है हमारा। तो हमें सभी तरीके से खाना है, मन, शरीर, पंच इंद्रियों के साथ, है ना। हम जो भी खाना खाते हैं पंच इंद्रियों के साथ खाते हैं। आंखों से देखते हैं, मुंह से स्वाद लेते हैं, और स्मेल, सूंघना। अगर स्मेल अच्छी नहीं होती है तो हमें जल्दी आता है स्मेल कि नहीं, खाने में सुगंध बिल्कुल नहीं है। और टेस्ट, टेस्ट के लिए खाते हैं। तो हमें खाना, हमारा जो है प्रसाद है, उसे कैसे खाना है, कौन से बर्तनों में पकाना है, और कौन से लोगों को क्या चीज खानी है, क्या नहीं खानी है, और कौन सी चीजें मिक्स नहीं करनी है, और स्वीट को कितना खाना है, और कौन सा मीठा अच्छा है। शुगर का टॉपिक है। और अभी कोरोना काल में हमने देखा इम्यून सिस्टम, उसके ऊपर भी बहुत सुंदर टॉपिक है। तो हमें कौन सी चीजें डेली शामिल करनी है ताकि हमारा जो ब्लड है वो अल्कलाइन रहे। अगर एसिडिक है तो हम कौन सी अल्कलाइन चीजों से उसको ठीक करें। क्योंकि अगर ब्लड हमारा एसिडिक हो जाता है तो फिर क्या हो जाता है, रजस तमस बढ़ जाता है।
मन की लेवल पे भी फिर गड़बड़ी होने लगती है। फिर कभी भी हमारे इमोशंस हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। तो ये कोर्स ना सब हमें समझाता है कि हमें कैसे स्वस्थ रहना है, विथ रेसिपीज। रेसिपीज भी है इसमें काफी सारी, अनगिनत। हाँ, तो 11, 12, 13 को शुरू होने जा रहा है नेक्स्ट वीक में। तो जिनको भी रजिस्टर करना है जरूर से रजिस्टर करें, सोचे नहीं। क्योंकि जब भी हम टीचर्स ने कोर्स किया, उसका अनुभव किया, तो हमें हमारे जीवन में परिवर्तन होने लगा। तो हमने कहा कि ये जो गुरु का ज्ञान है ना, वो सबको बांटते हैं। तो ऐसा सुंदर कोर्स है। जब हम सिखाते हैं तो इतना गहराई से समझ में आती है बातें, वो खुद ही अनुभव कर सकते हैं हम जब भी हम सीखते हैं। तो भारती जी मुझे बोलेंगे, देखो छत्तीसगढ़ में रसगुल्ला बहुत अच्छा मिलता है। जब तक मैं खाऊंगी नहीं तो मैं विश्वास नहीं करूंगी। तो ये भी एक ऐसी चीज है, जब तक हम उसको खुद अनुभव नहीं करेंगे हमें विश्वास नहीं होता। हमारे मन की टेंडेंसी है ना, डाउट होता है ना अच्छी चीजों पर। वो स्वभाव बना लेते हैं हम। तो जरूर जरूर ये कोर्स करें। और किसी के कुछ सवाल हैं तो पूछ सकते हैं। हमारे पास 2-3 मिनट हम समय है, तो चैट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। भारती जी और कुछ बोलना है? बस कल हम ना त्रिफला के ऊपर सेशन लेंगे। त्रिफला क्या है, उससे क्या क्या फायदे होते हैं, ये हम यहाँ पे बातें करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, मैसेज आपको मिल जाएगा। किसी के कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। सब लोग कोर्स के पार्टिसिपेंट ही है। मनमोनिका जी का भी कोर्स हो गया है, चंद्रा जी का, जैनी, अंजलि जी, रेखा। ठीक है, तो हम कल मिलते हैं। तो कोर्स पार्टिसिपेंट्स के लिए जिनका कोर्स हो गया है उनके लिए फॉलो अप का भी मैसेज जल्दी हम फॉरवर्ड करेंगे। आज या कल सवेरे में मैसेज मिल जाएगा आपको। तो फॉलो अप में आइए, तब तक अपने प्रश्न लिखिए। कल ही होगा शायद फॉलो अप, है ना जैनी? कल है ना फॉलो अप? ठीक है, तो हम मिलते हैं जल्दी से। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।